दर्द गर दिल में उतारो तो कोई बात बने, प्यार से हमको पुकारो तो कोई बात बने, प्यार से हमको पुकारो तो कोई बात बने। दर्द गर दिल में उतारो तो कोई बात बने, प्यार से सबको पुकारो तो कोई बात बने, प्यार से सबको पुकारो तो कोई बात बने। हम में छोटे और बड़े का ना कोई भेद रहे, हम में छोटे और बड़े का ना कोई भेद रहे, नीति कुछ ऐसी विचारो तो कोई बात बने, नीति कुछ ऐसी विचारो तो कोई बात बने। दर्द गर दिल में उतारो तो कोई बात बने, प्यार से हमको पुकारो तो कोई बात बने। वक्त सो करना वक्त सो करना गुजारो है यहाँ काम बड़े, वक्त सो करना गुजारो है यहाँ काम बड़े, मन के कूड़े को बुहारो तो कोई बात बने, मन के कूड़े को बुहारो तो कोई बात बने। दर्द गर दिल में उतारो तो कोई बात बने, प्यार से हमको पुकारो तो कोई बात बने। रोशनी दिल में को सबके भले देर सही, रोशनी दिल में हो जब सबके भले देर सही, खुद को दर्पण में निहारो तो कोई बात बने, खुद को दर्पण में निहारो तो कोई बात बने। दर्द गर दिल में उतारो तो कोई बात बने, प्यार से हमको पुकारो तो कोई बात बने। कोई नौकर ना रहे, कोई भी आका न रहे, कोई नौकर ना रहे, कोई भी आका न रहे, राह हिल मिल के गुजारो तो कोई बात बने, राह हिल मिल के गुजारो तो कोई बात बने। दर्द गर दिल में उतारो तो कोई बात बने, प्यार से हमको पुकारो तो कोई बात बने। पेट रोटी से ही भरता है, कभी जर से नहीं, पेट रोटी से ही भरता है, कभी जर से नहीं, भूख दौलत के बिसारो तो कोई बात बने, भूख दौलत की
बिसारो तो कोई बात बने। दर्द गर दिल में उतारो तो कोई बात बने। प्यार से हमको पुकारो तो कोई बात बने। जिंदगी जीत बने और बने प्यार भरी। जिंदगी जीत बने और बने प्यार भरी। सिफत से इसको संवारो तो कोई बात बने। सिफत से इसको संवारो तो कोई बात बने। दर्द गर दिल में उतारो तो कोई बात बने। प्यार से हमको पुकारो तो कोई बात बने। डूब जाए ना कहीं नाव ही मझधार तेरी। डूब जाए ना कहीं नाव ही मझधार तेरी। बन के पतवार उबारो तो कोई बात बने। बन के पतवार उबारो तो कोई बात बने। दर्द गर दिल में उतारो तो कोई बात बने। प्यार से हमको पुकारो तो कोई बात बने। जन्म इंसान का मिला श्याम संभलने के लिए। जन्म इंसान का मिला श्याम संभलने के लिए। इसको हर तौर निखारो तो कोई बात बने। इसको हर तौर निखारो तो कोई बात बने। दर्द गर दिल में उतारो तो कोई बात बने। प्यार से हमको पुकारो तो कोई बात बने। प्यार से सबको पुकारो तो कोई बात बने। आज के भजन के रचयिता श्यामलाल जी चौहान अपने अहमदाबाद ओढ़व में आते हैं और बहुत अच्छे अच्छे भजनों की रचना करते हैं। पहले भी हमने इनके जन्म सफल हो बहुत अच्छे भजन बनाते हैं। तो आज के भजन का मुख्य उनका उद्देश्य जो इतने सारी पंक्तियां बनाई उसमें यह बताया, प्रथम तो समझना है कि दर्द उतारना, दिल में दर्द उतारने का तात्पर्य क्या है। दर्द का तात्पर्य ये है कि करुणा, दया, प्रेम और सहानुभूति उसका स्थान दिल में जब हमारे होता है सबके प्रति, वो दर्द की बात हो रही है। दर्द दुख दर्द नहीं कहा जा रहा। दर्द का तात्पर्य है सहानुभूति, करुणा, जो ईश्वर ने, परमपिता परमेश्वर को हम सब सारे प्राणियों के लिए क्या है, करुणा है ना। तो वो करुणा हमें अपने अंदर सबके प्रति उस करुणा का भाव उत्पन्न करना है। उससे जीवन की समृद्धि होती है। आज सारे जगत में यह देखा जा रहा है कि जितने भौतिक पदार्थ हैं समृद्धि उससे आती है, पर यहाँ क्या बताया जा रहा है, खुशहाल जीवन और जीवन की समृद्धि मात्र केवल भौतिक संसाधनों से निर्भर नहीं है। जीवन की खुशहालता और समृद्धि निर्भर है हमारे सद्गुणों से। और जितना भी अधिक
आध्यात्मिकता की ओर बढ़ने से, सद्गुणों को भरे और आध्यात्मिकता को प्राथमिकता देने से जीवन की खुशहाली और समृद्धता बनती है। और मात्र अपने तक, व्यक्तिगत जीवन तक सीमित न रहकर संकीर्णता, जिसको कहा है संकीर्ण, तो हम संकीर्ण न रहकर हमारा जो है व्यापक, हमारी सोच, हमारी समझ व्यापक होनी चाहिए, ताकि व्यापकता का अर्थ यहाँ भजन का जो रचयिता है वो पता है क्या कहना चाहता है, कि जो जीवन की प्राथमिक हमारी आवश्यकताएं होती है, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये सारी की सारी आवश्यकताएं प्रत्येक मनुष्य की, प्रत्येक मानव की पूर्ण करना समाज का और सरकार का यह दायित्व, कर्तव्य होना चाहिए। प्रत्येक मनुष्य की यह आवश्यकताएं पूर्ण होनी चाहिए। आज हम हर जगह देखते हैं असमानता, कहीं तो लाखों अब्जों पूरा ईश्वर का धन एक कुछ जो वर्ग है, कुछ वर्गों ने उसको दबा के रखा है, बाकी का जो दूसरा वर्ग है वो जीवन जरूरत की जो आवश्यक पदार्थ हैं, जो हमने अभी कहा, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य अर्थात औषधि आदि, उनसे, इन सारी चीजों से एक पूरा का पूरा वर्ग वंचित है। तो ये जो इतनी असमानता मानव ने बनाई, और ऊपर से क्या बता दिया कि इनके भाग्य में यही लिखा है। ईश्वर कहता है ना, मैंने किसी का भी भाग्य ऐसा नहीं बनाया कि जीवन की आवश्यक वस्तुओं को, पदार्थों से किसी का भाग्य को मैंने वंचित नहीं किया। यह जो हम देख रहे हैं इतनी असमानता, यह मानव की बनाई हुई है, ईश्वर की बनाई नहीं है। तो हमें इस तरह से ये दूरियों को मिटाना बड़ा कठिन कार्य है, असंभव नहीं है पर बहुत कठिन कार्य है। इसमें व्यक्तिगत त्याग, तपस्या, करुणा, दर्द, जब प्रत्येक के प्रति दर्द, अगर जो समस्या हमें है और उस समस्या जो वंचित हम जिस पदार्थों से होते हैं और उसकी वजह से जो हमें समस्या आती है, जो तकलीफ होती है, पीड़ा होती है, वैसी दूसरों के प्रति जब हमें अनुभूति होगी कि दूसरे लोगों को भी इतनी सारी पीड़ा होती है, समस्या होती है, तब हमें कुछ करने का, कुछ सोचने का हमारा जो प्रक्रिया, तब तो प्रक्रिया आरंभ होगी। वरना तो बस सुन लिया, देख लिया, हो रहा है, ठीक है, जैसे सब सोचते हैं हम भी, अब हम क्या कर सकते हैं, इनका नसीब ही ऐसा है, इनका भाग्य ऐसा, ऐसा सोचकर हम अपना पल्ला झाड़ देते हैं। हम क्या कर सकते हैं, बस। तो ऐसा प्रत्येक व्यक्ति ऐसा ही सोचता आ रहा है, सोचता आ रहा है, और ये असमानता बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। इसको खत्म करना जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो ज्ञानवान कहलाते हैं, उनका दायित्व थोड़ा विशेष होता है। तो जब हम लोग अधिक प्रयास करते हैं, हमारे प्रयत्नों से जो सुखद फल दिखता है सबको, तो फिर उसी सुखद कार्य में दूसरे भी जुड़ जाते हैं। फल दिखेगा, अच्छा परिणाम दिखेगा, तब दूसरे जुड़ेंगे। जब तक परिणाम, सुखद परिणाम और सुखद फल दिखाई नहीं देगा, तब तक तीसरे व्यक्ति जुड़ना बड़ा कठिन है। तो हमें अगर सबको परोपकार, सदाचार और समृद्ध अच्छे पूरे समाज के प्रति अगर हम अपना दायित्व समझकर अपने से शुरुआत, दूसरों को न देखकर व्यक्तिगत शुरुआत करने से ही सारे कार्य आगे बढ़ते हैं। तो इतनी बहुत अच्छी अच्छी सुंदर बातें बताई, और सबसे अच्छी बात इसमें समझने की क्या बता दी कि जन्म इंसान का मिला है श्याम संभलने के लिए, इसको हर तौर पर निखारो। तो कोई बात हर तौर पर, अर्थात चारों ओर से अपनी उन्नति क्या करनी है, चारों ओर से करनी है। जिसको हमारे वैदिक भाषा में, वेद में पता है क्या बता दिया है, 3 बातें बताई है। तो इसको हम थोड़ा दृष्टांत से समझते हैं। तो जैसे हमारे जीवन की जो प्रगति है, जीवन यापन अर्थात जीवन का चलना, आगे की
उसकी प्रगति किस पर निर्भर है? तो प्रथम तो है ज्ञान, अर्थात जानना। फिर जानने के बाद क्या होता है कि संवेदना, और संवेदना के बाद क्रिया अर्थात कर्म। तो ज्ञान जानना, अब इसको हम दृष्टांत से समझे। जैसे पैर में कांटा चुभा तो ज्ञान हुआ। क्या ज्ञान हुआ? जाना कि कुछ चुभा। अब सही ज्ञान क्या है? बिच्छू नहीं काटा है, कांटा चुभा है, ये शुद्ध ज्ञान, सही ज्ञान अनुभूति हुई कि पैर में कांटा चुभा है। और फिर उसके बाद संवेदना अर्थात पीड़ा हुई, दर्द हुआ ना, कांटा चुभा तो पीड़ा हुई। अब तीसरा कार्य क्या हुआ? कर्म, अब उस कांटे को निकालना। तो इस तरह से हमारे जीवन की सारी उन्नति तीनों प्रधान, ज्ञान भी प्रधान होना चाहिए और सारे। अब कुछ लोग कैसे होते हैं? मात्र ज्ञान प्रधान, जानना, सब कुछ जानना, अच्छा शुद्ध ज्ञान जानना, जानकारी प्राप्त करना, सुनना, अध्ययन करना, शास्त्र पढ़ना, वो सब जानकारी तो बहुत अच्छे से करते हैं प्राप्त। और क्या करते हैं? पूरा जीवन इतना अच्छी तरह से उस बात को निभाते हैं, हमेशा नियमित, इस नियम को भंग न करते हुए प्रतिदिन सुनना, प्रतिदिन स्वाध्याय करना, प्रतिदिन सुनना और प्रतिदिन स्वाध्याय के लिए भी खूब समय निकालना। ये तो वो भली भांति करते हैं, बस वहां तक इतिश्री, वहां से प्रारंभ हुई बात वहीं खत्म कर देते हैं। मेरा काम है रोज अच्छा सुनना और रोज अच्छा पढ़ना, बस। इसको क्या कहते हैं? ज्ञान प्रधान, मात्र सुनने तक सीमित रहना। तो उससे भी कोई विशेष लाभ नहीं होता। इसको हमारे वेदों ने क्या कहा? पोथापंथी। इसको क्या बता दिया? पोथापंथी। बस मात्र सुनते रहो और पढ़ते रहो, करना धरना कुछ नहीं, मात्र पढ़ना और सुनना नहीं। मैं रोज स्वाध्याय करता हूँ, मैं रोज सत्संग सुनता हूँ, वो तो अच्छा है, पर सुनने के बाद क्या ना, वो मेरा सुनना काम है, अच्छा सुनना, अच्छा पढ़ना काफी। हमारे बीच में भी हम सब ऐसे ही हैं, हम ज्ञान प्रधान बन चुके हैं, पोथापंथी। फिर दूसरी क्या बता दिया? कुछ लोग क्या होते हैं? संवेदनशील। उसको कहता है भगत जी, मतलब बस भावुक हो जाना हर बात में। भावुकता का मैं एक सुंदर दृष्टांत दूं। जैसे कोई व्यक्ति गाड़ी चला रहा है, बड़ा संवेदनशील है, उसको दया है, हाँ भाव है सबके प्रति। कोई पशु, कुत्ता, गाय या कोई भी आया, अब जो मानव बैठा है ड्राइव कर रहा है, उसका बैलेंस नहीं रहा, उसको बचाना, उसका पूरा फोकस उस पशु को बचाना है, दूसरा कुछ ध्यान नहीं। पशु को बचाते बचाते स्वयं को और उसके साथ जो मानव थे सबको हानि पहुंचा दी। तो इसको कहा कि अतिशय मात्र भावना। अरे भावना, तो आप प्रश्न उठेगा कि अच्छा प्राणी को बचाना गलत था? नहीं, प्राणी को बचाना तो सही था, पर वो कहाँ तक सही था? क्यों? उसमें भी आत्मा है, सही बात है, प्राणी में आत्मा है, हम में आत्मा है, पर दोनों की आत्माओं का शरीर जो धारण किया है उसमें बहुत बड़ा अंतर है। जो मानव का शरीर है, हमने मानव का शरीर धारण किया है, तो मानव जीवन अमोलक जीवन है, उसकी सुरक्षा सबसे अधिक पहले मानव जीवन की सुरक्षा है, उसके बाद पशु जीवन की सुरक्षा, उसकी सुरक्षा है। हम पहले अपने को स्वयं रक्षित करें, दूसरे मानव को, हमारे परिवार के सब सदस्य या जो भी बैठा है हमारे आगे पीछे, उनकी सुरक्षा का भी हमें प्रथम दायित्व हमारा है। फिर उनको संभालते संभालते उनकी रक्षा करने के पश्चात फिर आपने पशु को बचाया, बच गया तो अच्छी बात है, और अगर नहीं बचा तो भी कोई बात नहीं, फिर वो पाप नहीं कहलाएगा। आपने ये क्या मात्र भावुकता? नहीं, कुत्ते को तो बचाना था, आप सबकी हड्डी पसलियां तोड़ दी, हमें सबको हॉस्पिटल पहुंचा दिया, इतना भावुक। तो ये इसको कहते हैं भगत जी, ना आगे की सोचना ना पीछे की सोचना, मात्र भावुक हो जाना। तो ये भी ठीक नहीं है, मात्र भावुकता से भी काम नहीं बनेगा। सोच समझ के हमारे मन का कार्य की ये बातें बताई जा रही है कि तीनों कितनी आवश्यक है, सम मात्रा में तीनों को जानना भी उतना ही आवश्यक, फिर भावुकता भी सम मात्रा में सोच समझ के आवश्यक। फिर तीसरा क्या बताया कि मात्र कुछ लोग मात्र न कुछ पढ़ा न कुछ मन में भावना, मात्र करना, बस मैं तो कर्म प्रधान करना, उसको कहते हैं पहलवान जी।
न सोचा न समझा, दे धड़ाम धूम धड़ाम, बस फटाफट सब हाथ का प्रयोग करना। कुछ भी देखा, पूरी बात सत्य क्या है निश्चय ठोकना शुरू कर दिया। अरे सोचो तो सही, सुनो तो सही, पूरी वार्ता क्या थी क्या नहीं थी, किसका दोष था, कुछ नहीं, बस बस पहलवान जी, उसको कहते हैं पहलवान जी। तो इस तरह से क्या बता रहे हैं हमें कि हमारा वेद सिखाता है कि तीनों की जो बात है, इसको अच्छे शब्दों में मैं अगर शॉर्ट में संक्षिप्त में हम समझे तो ज्ञान, कर्म और उपासना, ये तीन हमारे वैदिक शब्द जो हैं उसमें हमारे सारे जीवन की उन्नति, हमारा सारा जीवन जब हमने इन तीनों का समावेश है तब हमारा जीवन अच्छी तरह से, सुगमता से, सुदृढ़ता से और स्वयं के लिए भी लाभ, दूसरों के लिए भी लाभवंत। तो जितना ज्ञान है उस ज्ञान को क्रिया में, संवेदना के सहित फिर क्रिया में भी उतारना। जो हमने पढ़ा है, जो हमने सुना है, बस उस तक सीमित रह नहीं जाना। जो पढ़ा था वो करो तो सही, वो करना नहीं है फिर क्या फायदा, मात्र वो पोथी पंथा बन के रह जाएंगे ना, पोथी पंडित जो जिसको कहते हैं। तो ऐसा पोथी पंडित भी हमें नहीं बनना। जितनी जानकारी प्राप्त की, एक स्वाध्याय किया, नियम रखा हमने, एक वेद का मंत्र हम रोज घर में भी अध्ययन करेंगे, हाँ अच्छी बातें करेंगे, पर वो जो अध्ययन किया उसमें जो आपने पढ़ा समझा, उस पे जीवन को चलाने का भी तो प्रयास करो। जो पढ़ा था वो तो जीवन में शून्य है, उसका हम जरा ना चिंतन करते, ना मनन करते, ना थोड़ा सा 10-20% भी नहीं करना। बस मेरा काम है पढ़ना, मैं रोज स्वाध्याय करता हूँ। हाँ स्वाध्याय तो अच्छी बात है, पर स्वाध्याय के बाद फिर चिंतन मनन से भी तब भी उसका विशेष लाभ होता है, और सोच समझकर सबका लाभ, मात्र स्वयं का। आज का मुख्य भजन का वही हेतु था, सबकी प्रगति में हमारी, ये हमारे आर्य समाज का भी नियम है, सबकी उन्नति में हमारी उन्नति, ये हमारे ऋषि ने यही सिखाया है हमें। हम सब क्या करते हैं, स्व, मेरा भला हो गया, बहुत हो गया, मेरा सबको, मेरा परिवार, मैं, मेरी पति, मेरी पत्नी, मेरा संतान, बस उसके बाद जो जिसका होना हो वो जाने, उनका नसीब, मैं क्या, मैंने थोड़ी सबका ठेका ले रखा है। तो इस तरह की सोच से कभी भी समाज में जो वेद हमें सिखाता है कि सबका भला, फिर वो वहीं अटक के रह जाता है इसकी संकीर्णता से। तो हमें उस प्रकार की संकीर्णता नहीं रखनी है। आज का मुख्य विषय ये था। और आज और क्या है, मकर संक्रांति। तो मकर संक्रांति का जो विशेष महत्व है, यह एक खगोलीय घटना है, अर्थात वैज्ञानिक तौर पर ये जो हमारी पृथ्वी है वो जिस काल में, जितनी अवधि में पूरे सूर्य की पूरी परिक्रमा करती है, उस काल को, अवधि को, हमारा जो ज्योतिष गणित है उसको एक वर्ष कहा जाता है। हमारी पृथ्वी सूर्य की पूरी परिक्रमा जितनी अवधि में करती है, जिस काल में करती है, उसको एक वर्ष कहा जाता है। और उस एक वर्ष को 2 भागों में बांटा गया है, 6 महीने के भागों में बांटा गया है। तो एक 6 महीने को कहते हैं उत्तरायण, अयन, उनको कहते हैं अयन। तो उत्तरायण और दक्षिणायन। जब सूर्य उत्तर की ओर से उदय होता है तो उसको उत्तरायण कहते हैं, जब सूर्य दक्षिण की ओर से उदय होता है तब उसको दक्षिणायन कहते हैं। अब उत्तरायण में सूर्य की जो हमारे उत्तर की ओर, जब तो उसका प्रकाश इस तरफ झुकता भी है, पृथ्वी की ओर झुकता है, तो उससे क्या होता है, हमारा दिन बड़ा होता है और रात छोटी होती है। और दक्षिणायन में रात बड़ी और दिन छोटा होता है। और दूसरा क्या लाभ होता है, ये जो उत्तरायण में सूर्य का प्रकाश हमारे पृथ्वी की ओर, उत्तर की ओर और दिशा ऐसे ढलता हुआ पृथ्वी की ओर ढलता है, तो उसकी जो प्रकाश की जो ऊर्जा है वो एक तो अधिकमय होती है, अधिक भी होता है प्रकाश, और दूसरा पता है क्या होता है, अधिक भी होता है, उसकी जो ऊर्जा होती है वो उत्तरायण के समय में ऊर्जा होती है, और दक्षिणायन में उसकी रजस और तामसिक होती है। तो सात्विक में क्या होता है, प्रकाशशील, सत्व का गुण क्या है, स्वभाव प्रकाशशील,
और रजस का है क्रियाशील और तमस का स्थित। तो ये इस तरह से हमें लाभ पहुंचाता है प्रकाश। तो प्रकाश हमारे जीवन में श्रेष्ठ का प्रकाश है, तो अंदर भी प्रकाश चाहिए, बाहर भी प्रकाश चाहिए, तो बाहर अधिक प्रकाश होता है। तो इसलिए आज के दिन मकर संक्रांति को, संक्रांत के दिन, आज के दिन से वो जो सूर्य का पृथ्वी की ओर से ढलान अधिक होता है, इसीलिए प्रारंभ होता है आज से, इसीलिए इसका महत्व बहुत अधिक है। और सारे हमारे पूरे भारत में इस पर्व को सब अलग अलग नामों से सब मनाते हैं, पर नाम अलग होते हैं, पर सारे के सारे लोग इसको अच्छे से मनाते हैं। और इसका महाभारत में आपको पता होगा, ये अपने क्या थे बताइए जरा। हाँ, बहुत अच्छी बात। भीष्म पितामह है जो शैया पर लेटे हैं, उन्होंने क्या राह प्रतीक्षा करी कि जब उत्तरायण होगा तब मैं शरीर को त्यागूंगा। तो ज्ञानी लोग क्या समझते हैं कि जब सूर्य उत्तरायण की ओर होता है तो देह छोड़ने से हमारा जो आत्मा है सूर्य लोक से जाता हुआ, प्रकाश की ओर से जाता हुआ हमारा प्रयाण करता है। तो ये, पर ये जो स्वेच्छा से मृत्यु को वरण करना, ये सामान्य मानव के तो बस की बात नहीं। जो समाधिस्थ मनुष्य हैं, जिन्होंने पूरा जीवन ज्ञान से और समाधि को धारण करके ईश्वर को प्राप्त किया है, वो ही ये अब इसकी गति, उनकी ये जो उपलब्धि है वो उनको तो अवश्य ये उपलब्धि प्राप्त होती है। पर हम सबको भी यही प्रयास करना है, सारे मानवों को ज्ञान प्राप्त करना है और इस तरह से अपने आत्मा की उन्नति करनी है। फिर तीसरा आयुर्वेदिक का इसमें मकर संक्रांति का लाभ बताते हैं। विशेष महत्व क्या है कि इन दिनों में शीत बहुत अच्छी प्रकार से, अर्थात अधिक शीत होती है, तो अधिक शीत को ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए मकर संक्रांति का विशेष इसको इसीलिए बता दिया कि इस दिन जो तिल होते हैं, गुड़ होते हैं, और उसका हम अपने हवन में, यज्ञ में आहुति भी भर भर के ज्यादा सामग्री में तिल और गुड़ अधिक डालकर हवन करना चाहिए। और तिल और गुड़ की खाद्य पदार्थ, लड्डू बनाना, चिक्की बनाना, गजक बनाना आदि आदि उसके पदार्थ बना के दान पुण्य करना, आपस में परिवारों में, आपस में मित्र संबंधियों में उसका आदान प्रदान करके भाईचारा प्रेम बढ़ाना और अपनी शारीरिक शक्ति और अपने परस्पर जो संबंध है उन संबंधों को भी बढ़ाना। मात्र भौतिकता में हमारे जीवन की खुशहाली नहीं है, परिवार में, गृहस्थ में हमारे परिवार जनों का, रिश्तों का बहुत गरिमामय स्थान होता है। तो इस दिन हमारे गृहस्थियों का क्या कर्तव्य बनता है? गुरुओं को, आचार्यों को, विद्वानों को, अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को, और जहाँ भी अभाव है उन सबको खाद्य पदार्थ आदि आदि अपने सामर्थ्य के अनुसार दान का विशेष महत्व है। तिल गुड़ आदि आदि जितने भी खाद्य पदार्थ हैं उनको देना। बहन बेटियों को आज हम देख रहे हैं चारों ओर से, जब बेटियां, परिवार की बेटियां ब्याही जाती है, माता पिता वृद्ध होते हैं और पुत्र जो भाई होते हैं उनकी बेटियां आ जाती है, जब वो बड़ी होती हैं तब जो बहनें हैं वो उपेक्षित हो जाती हैं। बहनों का स्थान घरों में आज लुप्त सा हो रहा है। ये हर घर की कहानी हो गई। सारी बहनें इतनी उपेक्षा अनुभव करती है, उनके मन में बड़ा दर्द, रोती है, शिकायत करती हैं। जब से हमारी ये भतीजियाँ बड़ी हुई, शादी उनकी हुई, मात्र उनको बुलाते हैं, हमें कोई ना बुलाता है, ना कोई हमारा घर में मान न सम्मान। यह शिकायत अधिक घरों में यह देखी जाती है। तो ये जो हमारे पर्व हैं, कम से कम उन पर्वों का यही महत्व रहता है कि बहनों को, बेटियों को हम घरों में मान दें, सम्मान दें, उन्हें बुलाएं, उनका जो अधिकार है खाद्य पदार्थ या जो भी संभव बन पड़ता है वो उनको देके उनको संतुष्ट, उनका आशीर्वाद लेना हमारा कर्तव्य है। पारस्परिक ये इसके संबंध, गृहस्थ आश्रम इसी को तो कहते हैं। मात्र पति पत्नी संतान,
बस आज का गृहस्थ यहाँ सीमित हो गया, नहीं, ये बुआ का स्थान कितना होता है। आज बुआ का तो कोई, सबको बस आंटी बोलना शुरू कर दिया, बुआ को क्यों नहीं, बुआ का किसी घरों में स्थान ही नहीं रहा। बुआ तो इतनी अपेक्षित हो गई है जैसे कोई बस अनचाहा मेहमान, ज़बरदस्ती से बेचारी कभी याद आ गई, सबकी ज़बरदस्ती से गई, न मान मिला न सम्मान मिला, अपेक्षित होके दुखी मन से लौट गई। ये हमें कई लोगों ने शिकायत तक करी है। तो इस तरह का व्यवहार अनुचित है। हमें इन बातों की, छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखकर परिवार, ये जो पर्व है, पर्व मनाने का जो सुख है, जो लाभ है, तभी हमें उसका पूर्ण लाभ होगा और सुख खुशहाली तब तो होगी। बहनें खुश है तो हम सब खुश हो जाएंगे, उनके आशीर्वाद से हमारे परिवार में बहुत सारे सुख, संपन्नता, खुशहाली आती है। तो इस तरह से हम पर्वों को मनाएं, ईश्वर को साथ रखकर और अपनी परंपराओं को साथ रखकर, पशु प्राणी प्रत्येक व्यक्ति का मान सम्मान, रक्षा, खाद्य पदार्थों का सबका वितरण करें, ध्यान पूर्वक करें, कोई भी वंचित न रहने पाए, सब खुश हो जाएं। इस तरह से हमें जो भी पर्व मनाते हैं, तब इस पर्वों का मनाने का जो सार्थकता तभी हो पाएगी। अब हमारा समय हो चुका है, आगे का हम अगली बार करते हैं। ओम देव शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति रापः शांति रोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।